नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। द पावर ऑफ प्रैक्टिस बाय ग्रेग पेन। ये किताब हमें सिखाती है कि सफल लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को रोज अभ्यास के जरिए बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर महान खिलाड़ी, गायक, लेखक या बिजनेसमैन, सभी की सफलता का रहस्य सिर्फ एक शब्द में छिपा है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ग्रेग पेन हमें अभ्यास की ताकत के बारे में क्या सिखाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो 5 छोटे लेकिन बेहद असरदार अभ्यास जो आपकी जिंदगी को 100% बदल सकते हैं। भाग 1। अभ्यास क्या है? सबसे पहले ग्रेग पेन बताते हैं कि अभ्यास का मतलब केवल किसी चीज को बार बार करना नहीं है। सही अभ्यास वो है जिसमें जानबूझकर सुधार करने की इच्छा हो। मतलब, अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो रोज वही गाने बजाना अभ्यास नहीं कहलाता, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी गलती पहचानना और सुधारना, ये असली अभ्यास है। वे कहते हैं, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि सही दिशा में अभ्यास ही आपको महान बना सकता है। भाग 2। शुरुआती कदम असफलता को गले लगाना। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा डर होता है फेल होने का। लेकिन ग्रेग पेन कहते हैं कि फेल होना ही अभ्यास की शुरुआत है, क्योंकि हर गलती आपको सिखाती है कि अगले बार क्या नहीं करना है। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह 100 बार गिरता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल प्रैक्टिस माइंडसेट होता है, वह गिरकर भी सीखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों की नज़र से डरने लगते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप दोबारा सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जगाइए, जो बिना शर्म के गिरता था, हंसता था और फिर उठकर चल देता था। भाग 3। डेलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझकर अभ्यास। ग्रेग पेन एक शब्द का जिक्र करते हैं, डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसका मतलब है ऐसा अभ्यास जिसमें आप अपने कमजोर हिस्सों पर फोकस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो हर बार पूरे भाषण को याद करने की जगह उस हिस्से पर ध्यान दें जहां आप सबसे ज्यादा अटकते हैं। हर अभ्यास के बाद खुद से 3 सवाल पूछें। 1. आज मैंने क्या सही किया? 2. कहाँ गलती हुई? 3. कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? बस यही 3 सवाल आपकी प्रैक्टिस को साधारण से असाधारण बना देंगे। भाग 4। कंसिस्टेंसी इज पावर, नियमितता ही असली ताकत है। लेखक कहते हैं, एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से चमत्कार होता है। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता ही प्रैक्टिस की असली ताकत है। अगर आप रोज 30 मिनट भी किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो एक साल में आपने 182 घंटे उस काम को दिए होंगे। अब सोचिए, 182 घंटे का फोकस किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए कितना बड़ा कदम है। ग्रेग पेन लिखते हैं, स्मॉल डेली स्टेप्स आर बेटर देन रेयर जायंट लीप्स। मतलब, बड़ा एक्शन नहीं, बल्कि रोज का छोटा कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। भाग 5। माइंडसेट ऑफ अ प्रैक्टिशनर, अभ्यास करने वाले का मानसिक दृष्टिकोण। अभ्यास करने वाले व्यक्ति का माइंडसेट आम लोगों से अलग होता है। वो रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देता है। मतलब, उसे ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। वो बस ये सोचता है कि मुझे आज अपने कल से बेहतर बनना है। लेखक कहते हैं, द जर्नी इटसेल्फ इज द गोल। जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। भाग 6। फीडबैक की ताकत। अक्सर लोग फीडबैक यानी फीडबैक से डरते हैं, लेकिन ग्रेग पेन कहते हैं कि अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको सच्चे फीडबैक को अपनाना होगा। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। जब कोई खिलाड़ी कोच से ट्रेनिंग लेता है तो कोच उसकी हर छोटी गलती पर ध्यान देता है। वो कहता है, ये गलत किया, इसे ऐसे करो। अगर वो खिलाड़ी अहंकार में आ जाए और कहे, मुझे सब पता है, तो उसका विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए फीडबैक को अपमान नहीं, बल्कि उन्नति का ईंधन समझिए। भाग 7।
मोटिवेशन vs डिसिप्लिन। ग्रेग पेन साफ लिखते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं। हर इंसान प्रेरित तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस का असली साथी मोटिवेशन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। हर दिन अपने शेड्यूल में समय निकालिए, चाहे मूड हो या ना हो, बस अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे वही प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी। भाग 8, बॉर्डम को हराना, अभ्यास को मजेदार बनाना। लेखक कहते हैं कि कभी कभी अभ्यास बोरिंग लगने लगता है, लेकिन वही वक्त असली परीक्षा होती है। अगर आप बोरियत के बावजूद अभ्यास जारी रखते हैं, तो आपका दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। ग्रेग पेन सलाह देते हैं, प्रैक्टिस को गेम की तरह देखिए। हर दिन खुद को चैलेंज दीजिए कि आज मैं कल से 1% बेहतर बनूं। यही छोटा सुधार समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। भाग 9, पेशेंस, धैर्य की भूमिका। प्रैक्टिस के साथ सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बहुत से लोग कुछ दिन अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि नतीजा क्यों नहीं आया। लेकिन ग्रेग पेन कहते हैं, प्रैक्टिस इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। You water it every day, not to see it grow immediately, but because you trust the process. यानी अभ्यास एक बीज की तरह है, उसे बढ़ने में समय लगता है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है। भाग 10, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ग्रेग पेन कई उदाहरण देते हैं, जैसे माइकल जॉर्डन, जिन्होंने रोज 1000 शॉट्स का अभ्यास किया। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने हर मैच के बाद अपनी गलती नोट की और सुधार की योजना बनाई। या फिर आर रहमान, जो हर दिन कुछ नया सुर सीखते हैं, भले ही वे पहले से लीजेंड हो। ये लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, बस उन्होंने प्रैक्टिस को अपना जीवन बना लिया था। भाग 11, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। ग्रेग पेन कहते हैं, हर दिन का छोटा सुधार आत्मविश्वास का बड़ा स्रोत होता है। जब आप देखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, तो आपका दिमाग आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। यही स्मॉल विंस की शक्ति है। छोटे जीत के पलों को मनाएं, क्योंकि यही आपके बड़े सपनों की नींव है। भाग 12, 5 जादुई अभ्यास जो जीवन बदल देंगे। 1, हर दिन 30 मिनट किसी एक कौशल का अभ्यास करें। 2, हर रात अपने दिन की गलती और सुधार लिखें। 3, फीडबैक लेने से मत डरें। 4, हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य तय करें। 5, कंसिस्टेंसी को अपने जीवन का मंत्र बनाइए। अगर आपने सिर्फ ये 5 चीजें रोज की, तो ग्रेग पेन कहते हैं, you'll be unstoppable। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। ग्रेग पेन की द पावर ऑफ प्रैक्टिस हमें यही सिखाती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, तो आप पहले ही सफलता की राह पर हैं। तो आज से बस एक संकल्प लीजिए, रोज थोड़ा अभ्यास, थोड़ा सुधार और बहुत सारा विश्वास। क्योंकि याद रखिए, यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू प्रैक्टिस फॉर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी स्किल की प्रैक्टिस आज से शुरू करने वाले हैं।